नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन का पार्ट 4 लेके आई हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पूरी सीरीज़ चला रखी है उसी का ये एक पार्ट है। तो उस सीरीज़ में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब के ऊपर वीडियोज़ दे दिए हैं। और आज ये है जो कि प्रेपोजिशन का पार्ट 4 है। तो आगे की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उनकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते हैं वेरी फर्स्ट रूल। इन्फेरियर, सुपीरियर, सीनियर एंड जूनियर इन सभी के साथ जो है प्रेपोजिशन टू का यूज़ होगा। तो टू के अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन इनके साथ नहीं लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ सीनियर देन मी। तो देखिए पढ़ने में तो ये सेंटेंस आपको करेक्ट लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही इज़ सीनियर टू मी। तो आपको ध्यान में रखना है इन्फेरियर, सुपीरियर, सीनियर एंड जूनियर इनके बाद में प्रेपोजिशन टू का यूज़ होगा। सो रूल नंबर 2 इज प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रीफर्ड इन सभी के साथ भी प्रेपोजिशन टू लगेगा हमारा। सो इनके साथ टू के अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, आई प्रीफर टी दैन कॉफ़ी। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि प्रीफर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। यहाँ पे दैन नहीं लग सकता। सो यहाँ पे होना चाहिए था आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए उसी प्रकार कंसिस्ट के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा एंड कंप्राइज के साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। राइट। एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिस कंप्राइजेज ऑफ 20 एम्प्लॉइज़। तो वैसे पढ़ने में तो ये करेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि कंप्राइज के बाद कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन हमारा यूज़ नहीं होता। सो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है जो कि गलत है। तो ये सेंटेंस होगा द ऑफिस कंप्राइजेज 20 एम्प्लॉइज़। तो ये होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ कॉफ़ी, टी एंड कोको। राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट है और उसके बाद में यहाँ पे ऑफ लगा है जो कि परफेक्टली राइट है, क्योंकि कंसिस्ट के बाद हमारा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। रूल नंबर 4 देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इफ़ वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन देन इट मस्ट बी इन अ जीरंड फॉर्म। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि जब भी वर्ब दिया गया है और उसके तुरंत पहले यहाँ पे प्रेपोजिशन दिया गया है तब ये वर्ब जो है हमेशा ही जीरंड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वर्ब के पीछे आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है और उसके तुरंत बाद में वर्ब दिख रहा है तब वो आईएनजी फॉर्म में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ही इंसिस्ट ऑन ट्राइंग अगेन। तो देखिए यहाँ पे ऑन दिया है जो कि क्या है, प्रेपोजिशन है, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब दिया है ट्राई, इसीलिए यहाँ पे ट्राइंग मतलब कि जीरंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे भी फ्रॉम है जो कि प्रेपोजिशन है और उसके तुरंत बाद में वर्ब दिया है, इसीलिए उसके पीछे आईएनजी लगाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है और उसके बाद में आपको ब्लैंक दी है तब आपको वहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म ही यूज़ करना है। रूल नंबर 5 देखें, यहाँ पे अपील का किस तरह से यूज़ होगा ये दिया है कि अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट। जब कभी भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है अपील, और अपील के साथ हमेशा ही टू या तो फोर इन दोनों में से ही किसी प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। अब टू का यूज़ कब होगा, जब कि हम किसी पर्सन को अपील कर रहे हैं तब टू का यूज़ होगा, और फोर का यूज़ होगा जब भी उसके बाद में कोई थिंग दी है, मतलब कि जिस चीज़ के लिए हम अपील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेन चाहिए और उसके लिए किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे आप पेन दीजिए। राइट। तो पेन ये वस्तु हो गई जिसके बारे में हम अपील कर रहे हैं, तो उसके साथ फॉर लगेगा, लेकिन मैं जिस पर्सन से मांग रही हूँ उसके आगे मैं टू लगाऊंगी। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई अपील डैश माई मैनेजर डैश अ लीव। मतलब कि मैं अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो मुझे लीव दे। राइट। तो आपको समझना है आई अपील डैश माई मैनेजर। तो ये क्या है, ये एक पर्सन है, तो पर्सन के आगे क्या लगेगा, टू, तो इसीलिए यहाँ पे होगा टू। उसके बाद में है डैश और लीव। अब लीव क्या है, ये एक पर्सन तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे होगा हमारा फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
आई अपील डैश अ न्यू बैट डैश माई फादर। अब देखिए यहाँ पे अ न्यू बैट, तो ये एक पर्सन नहीं है, ये क्या है, कोई थिंग है, कोई वस्तु है जिसके बारे में हमने अपील करी है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा हमारा फॉर। अब देखिए यहाँ पे डैश माई फादर, अब जो मेरे फादर है वो क्या है, एक पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा टू। मतलब कि जिस किसी को भी हम अपील कर रहे हैं उसके आगे टू लगेगा, और जिस किसी भी चीज़ के लिए या वस्तु के लिए हम अपील कर रहे हैं उसके आगे होगा फॉर। रूल नंबर 6 देखते हैं, ये ब्लाइंड के यूज से रिगार्डिंग है। तो ब्लाइंड का मतलब होता है कि अंधा, राइट, और इसके साथ इन या तो टू, इन दोनों में से कोई एक प्रेपोजिशन का यूज होगा। अब इन का यूज होगा जब हम आंख से अंधे होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी एक आंख से अंधी हूँ, तब हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई भी अर्थ में जब ब्लाइंड का यूज़ होता है तब हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट देखिए, ही इज़ ब्लाइंड इन हिज वन आई, मतलब कि वो अपनी एक आंख से अंधा है। तो यहाँ पे आंखों से अंधा होने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, जो कि राइट है। सेकंड एग्जाम्पल, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक्स, यानी कि वो अपनी गलतियों की तरफ क्या है, अंधा है, मतलब वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा है, ये यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंखों से अंधा होने की बात नहीं की गई है, बल्कि उसका एक नेचर बताया गया है कि वो अपनी गलतियों की तरफ अंधा बन के रह रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, इसीलिए यहाँ पे इन का यूज़ नहीं हुआ है बल्कि टू प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट बी ब्लाइंड इन योर चाइल्ड्स मिस्टेक्स, यानी कि अपने चाइल्ड की जो मिस्टेक्स होती है, अपने बच्चों की मिस्टेक्स की तरफ आप अंधे मत बनिए, मतलब कि अपने बच्चों की मिस्टेक्स को नज़रअंदाज मत करिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंखों से अंधे होने की बात नहीं की गई है, जनरल वे में यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड का यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा बल्कि टू का यूज़ होगा। तो आप देख सकते हो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो पढ़ने में आपको यहाँ पे कहीं पे भी एरर नहीं दिखेगी, लेकिन जब आपको ये रूल पता होगा तभी आप इस तरह की एरर्स को फाइंड कर पाएंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। तो यहाँ पे दिया है एग्री, तो एग्री के साथ विथ या तो टू, इन दोनों में से ही किसी एक प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। एग्री का मतलब होता है किसी से सहमत होना, यानी कि अगर आपने मुझे कोई बात बोली है और मैं आपकी बात से सहमत हो गई कि नहीं आप सही कह रहे हो, तो वैसे केसेस में एग्री वर्ड का यूज़ होता है। और इसके साथ सिर्फ विथ या तो टू, इन दोनों में से ही किसी एक प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। विथ का यूज़ कब होगा, जब हम किसी पर्सन के साथ एग्री कर रहे हैं तब विथ का यूज़ होगा। और टू का यूज़ होगा थिंग्स के लिए, मतलब कि जिस किसी भी चीज़ के लिए हम एग्री हुए हैं उसके लिए टू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एग्री विथ रमेश, मैं रमेश की बात से क्या हूँ, सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पे रमेश क्या है, ये एक पर्सन है, तो पर्सन के साथ विथ का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे विथ लगाया है, सो ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट, आई एग्री विथ हिज डिसीजन, मैं उसके निर्णय से सहमत हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसके निर्णय से सहमत हूँ, तो ये हिज डिसीजन जो है ये पर्सन नहीं है, बल्कि जिस चीज़ से हम सहमत है वो चीज़ यहाँ पे दी है कि किससे हम सहमत है, उसके डिसीजन से सहमत है, इसीलिए यहाँ पे कोई पर्सन का नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे विथ का यूज़ नहीं होगा बल्कि टू का यूज़ होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था आई एग्री टू हिज डिसीजन, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब विथ का यूज़ होगा और कब टू का यूज़ होगा। देखिए रूल नंबर 8 यहाँ पे दिया है एंग्री, तो एंग्री के साथ विथ, एट या तो फॉर, इन्हीं तीनों में से कोई प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो विथ का यूज़ कब होगा, जबकि हमें पर्सन दिया है, मतलब कि इस पर्सन के ऊपर गुस्सा हूँ, जब हमने पर्सन मेंशन किया है तब विथ का यूज़ होगा। एट का यूज़ होगा थिंग के साथ, और फॉर का यूज़ होगा रीज़न के साथ, मतलब कि मैं अगर बता रही हूँ कि मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ इस रीज़न की वजह से, तो जब भी हम रीज़न बताते हैं तब फॉर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम एंग्री विथ माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर के ऊपर गुस्सा हूँ, तो यहाँ पे माई ब्रदर ये एक पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे विथ का यूज़ हुआ है, राइट। अगर देखिए यहाँ पे आपको ये रूल्स नहीं पता होते तो अब आप यहाँ पे ऑन का यूज़ करते कि मैं अपने ब्रदर के ऊपर गुस्सा हूँ, लेकिन ये ऑन बिल्कुल ही गलत होगा, यहाँ पे यूज़ होगा विथ का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पर्सन नहीं दिया है और ना ही रीज़न दिया है, यहाँ पे थिंग दी है कि मैं इस हिज बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हूँ, उसके बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए एट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई एम एंग्री विथ हिम फॉर मिसबिहेविंग विथ मी, अब देखिए यहाँ पे विथ का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे पर्सन दिया है कि मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ, इसीलिए यहाँ पे विथ है। उसके बाद में फॉर मिसबिहेविंग, अब रीज़न दिया है कि क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मिसबिहेवियर किया है, इसीलिए यहाँ पे रीज़न है, इसलिए यहाँ पे फॉर मिसबिहेविंग का यूज़ हुआ है। विथ मी, फिर से यहाँ पे पर्सन है, इसलिए यहाँ पे विथ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए,
शी इज़ एंग्री डैश हिम डैश नॉट कमिंग ऑन टाइम एट मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लैंक्स में हमें विथ एट या तो फॉर में से किसी भी एक का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ब्लैंक में देखते हैं क्या आएगा। शी इज़ एंग्री डैश हिम, यानी कि उसके ऊपर वो गुस्सा है। अब देखिए यहाँ पे हिम, ये एक पर्सन दिया है कि इस पर्सन के ऊपर वो गुस्सा है, तो जब भी पर्सन दिया है तब हम विथ का यूज़ करते हैं, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में हमारा होगा विथ। नेक्स्ट ब्लैंक में हिम डैश नॉट कमिंग ऑन टाइम एट मीटिंग। अब यहाँ पे रीज़न दे दिया है कि वो टाइम से मीटिंग में नहीं आया था, उसीलिए वो गुस्सा है, तो ये एक रीज़न हो गया, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा हमारा फॉर का। अब देखिए रूल नंबर लाइन, यहाँ पे दिया है कंप्लेन, तो कंप्लेन वर्ड के साथ टू, अगेंस्ट, ऑफ या तो फॉर, इन्हीं चार में से किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। तो देखिए सपोज़ यहाँ पे ये आपकी मदर है और उनके सामने जाके आप अपनी सिस्टर की कंप्लेन कर रहे हो, राइट। ये पर्सन आप है और ये है आपकी सिस्टर, जिसके बारे में आप कंप्लेन जाके अपनी मदर से कर रहे हो। अब देखिए ये जो आपकी मदर है ये क्या हो गई, मेन अथॉरिटी हो गई, जिसके पास जाके आप कंप्लेन कर रहे हो, यानी कि जिस किसी के भी पास जाके हम कंप्लेन कर रहे हैं वो होती है हमारी मेन अथॉरिटी, और उनके साथ लगता है टू। उसके बाद में बात करें अगर अगेंस्ट की, तो जो पर्सन गिल्टी है, यानी कि जिसकी आपको गलती दिख रही है, उसके साथ लगता है अगेंस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपकी सिस्टर है जिसके सामने आप कंप्लेन लिखवा रहे हो, इसीलिए उसके साथ यूज़ होगा हमारा अगेंस्ट, राइट। तो जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हो उसके लिए यूज़ होगा अगेंस्ट का। उसके बाद में अगर फॉर की बात करें तो वो विक्टिम के लिए, तो यहाँ पे आप विक्टिम हो खुद, क्योंकि आप ही के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हो, सो आपके साथ लगेगा हमारा फॉर, राइट। यानी कि जो भी विक्टिम है उसके साथ फॉर लगेगा, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हो रही है उसके साथ अगेंस्ट लगेगा, जिसको आप जाके कंप्लेन कर रहे हो उसके साथ टू लगेगा, राइट। अब उसके बाद में बात कर रहे हैं ऑफ, तो ऑफ किसके साथ लगेगा कि जो आपकी मेन कंप्लेंट है उसके लिए, यानी कि जो चीज़ हमें जिस किसी भी थिंग के बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं उसके साथ ऑफ रहेगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। द कंप्लेन वॉज मेड डैश द मैनेजर डैश राहुल डैश नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन डैश क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आपको टू, अगेंस्ट, ऑफ या तो फॉर, इन्हीं चारों का यूज़ करना है। तो फर्स्ट देखिए, द कंप्लेन वॉज मेड द मैनेजर, तो देखिए हमने मैनेजर को जाके कंप्लेन करी है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी मेन अथॉरिटी हो गई, तब भी हमने जाके उनको कंप्लेन करी है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा हमारा टू का। उसके बाद में देखिए डैश राहुल डैश नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मतलब कि हम कह रहे हैं कि राहुल ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, तो इसीलिए राहुल के विरुद्ध में हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, यानी कि राहुल की ही गलती है, इसीलिए यहाँ पे होगा अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट राहुल। उसके बाद में देखिए डैश नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो ये हो गया हमारा रीज़न, मेन थिंग जिसके बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ का। उसके बाद में कुछ समथिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ का। लास्ट देखिए डैश क्लाइंट्स, तो यहाँ पे पर्सन दिया है। अब देखिए ये क्लाइंट क्या है, ये ऑथोरिटी तो नहीं है, ऑथोरिटी तो हमारे मैनेजर थे, गिल्टी भी नहीं है, इनकी गलती नहीं है, ये क्या है, ये हमारे विक्टिम है जिनके साथ की बुरा हुआ है, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं मिला है, इसीलिए इसके साथ यहाँ पे यूज़ होगा हमारा फॉर का। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, जिसके सामने हम कंप्लेन कर रहे हैं उसके सामने अगर हम टू लगाएंगे, जो हमारा गिल्टी पर्सन है जिसकी गलती है उसके साथ हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, जो हमारा विक्टिम है यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे, और जो रीज़न है यहाँ पे नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये हमारा रीज़न है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है इस ब्लैंक में, राइट। सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।